जिनकी बीएड चल रही हैं, जिनकी बीएसटीसी चल रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। तो आप अगर बीएड कर रहे हैं, एसटीसी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आप बीएड क्यों कर रहे हैं, एसटीसी क्यों कर रहे हैं। फिर आप ये सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है बेवकूफ़ सा। लेकिन देखो, अगर आप बीएड एंड बीएसटीसी कर रहे हैं तो यकीनन आपको टीचर ही बनना है। आप एसटीसी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट लेवल का टीचर बनना है, एंड आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें से कोई सा भी टीचर बनना है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप बीएड एंड आपका रनिंग में है तो देखो, सबको पता है कि बीएड एंड बीएसटीसी में ज़्यादा अपना काम होता है नहीं, ज़्यादा पढ़ाई का भी लोड होता है नहीं। तो इस टाइम पीरियड का आप सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखो, अगर आपको इन फ्यूचर टीचर ही बनना है तो क्यों ना आज से ही उस चीज़ की तैयारी शुरू कर ली जाए। फिर आप सोचोगे कि मैडम तैयारी कैसे करनी है, हमारे पास में तो टाइम ही नहीं है। तो मैं बता दूं, जैसा मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में वर्कलोड है नहीं है, आपको पढ़ाई मतलब अपनी बीएड एंड एसटीसी से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड आपको कोई ज़्यादा पढ़ाई करनी है नहीं, एंड ज़्यादा जोर पड़ता भी नहीं है वो ज़्यादा। देखो, उसमें लेसन है एंड थोड़े बहुत जब एग्ज़ाम होते हैं तो पढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपकी डिग्री ख़त्म हो उसके जस्ट बाद में आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आज से ही आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। क्योंकि देखो, अब आपको ज़्यादा पढ़ाई तो है नहीं, तो क्यों फालतू में आप अपना टाइम इधर उधर बातों में वेस्ट करें, गप्पे लड़ाने में वेस्ट करें, मौज करने में वेस्ट करें, मस्तियाँ करने में वेस्ट करें। तो आपको अपना जो टाइम है, जो फालतू में आप वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम को एक सही दिशा में लाना है, सही दिशा में यूज करना है। तो उसके लिए आज से ही आप अपनी तैयारी पर लग जाएं, क्योंकि आप खुद को भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी अब बहुत कम आ रही हैं। बच्चे देखो, हर साल कितने बच्चे एसटीसी बीएड करके निकलते हैं, लेकिन उस एवज में, उस रेशियो में वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम तक बेरोज़गार नहीं रहें तो आज से ही आपको पढ़ाई पर लग जाना होगा। हम पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है, हमारी तैयारी अच्छी होती है, एंड ऐसा भी नहीं है कि हम मंदबुद्धि हैं। तो वैकेंसियाँ कम होने की वजह से हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम भीड़ में से बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ में से अलग निकलें, आप सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए आपको आज से ही अपनी तैयारी पर लग जाना होगा। फिर आपके माइंड में शायद ये विचार आया होगा कि हम क्या पढ़ें। तो देखो, फिलहाल तो कुछ भी फिक्स नहीं है सिलेबस किसका तैयारी करनी, क्योंकि जब हो सकता है आपकी डिग्री आने तक, आपकी डिग्री पूरी होने तक सिलेबस चेंज हो जाए। तो फिर आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट, आपको दो सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो पहला सब्जेक्ट तो है जो जीके हैं। देखो, आकर जीके तैयार कर लो। जीके कोई सी भी भर्ती में काम आता है। राजस्थान से रिलेटेड जो भी भर्तियां होती हैं उसमें अपना राजस्थान से रिलेटेड जीके पूछा जाता है। तो आप राजस्थान जीके, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, उनकी तैयारी करने में आज से लग जाएं। और आप देखो, एक जो अपनी मोस्ट ऑफ जो भर्तियाँ होती हैं ना, उसमें ये राजस्थान कला संस्कृति भूगोल का जो पार्ट होता है ना, एक 50-40%, किसी में 40% है, किसी में 50 है, किसी में 60 है। मतलब कहने का मतलब है कि मोटा पोर्शन है। तो इस मोटे पोर्शन को तैयार करने में आप अभी से लग जाओ, कि जब वैकेंसी आएगी, जब आपकी डिग्री ख़त्म होगी, जब वैकेंसी आएगी, उसके बाद में आपको सिर्फ जो बची हुई सब्जेक्ट है, जो बची हुई चीज़ें हैं, वो याद करना बचेगा। तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। एंड दूसरा सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। देखो, शिक्षा विभाग से रिलेटेड चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड एंड रीट है, इन तीनों ही एग्जाम में साइकोलॉजी पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड रीट, इन तीनों के सिलेबस निकाल लीजिए और जिनमें ज़्यादा टॉपिक हैं वो तैयार कर लिए। अगर आपको लगे कि थर्ड ग्रेड में 6 से 7 टॉपिक है, तो थर्ड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है उसको तैयार करिए। आपको लग रहा है कि सेकंड ग्रेड में ज़्यादा टॉपिक है, तो साइकोलॉजी के वो टॉपिक, तो वो वाले तैयार करिए। इससे क्या होगा कि उसके अंडर में आने वाले जो कम टॉपिक हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट को तैयार करने में आप अभी से लग जाएं। अपने टाइम का सही सदुपयोग करें, फालतू की बातों में वेस्ट ना करें, एंड पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपने और अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनके हर सपने को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।